अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन लौकी की रेसिपी। आप इसे लौकी गोश्त भी कह सकते हैं। गोश्त आप मटन या बीफ का भी ले सकते हैं। मैंने चिकन का लिया है जल्दी बनाने के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप चिकन से बनाइए, वरना आप मटन से भी बना सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो गोश्त हमने ले लिया है आधा किलो, लौकी ले ली है आधा किलो। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है तो मैंने लौकी एक बड़े साइज़ की ले ली थी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल ले लिया है हाफ कप के बराबर, साथ में साबुत गरम मसाला ले लिया है, जिसके इंग्रेडिएंट्स जो है ये सारे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सारी ही चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। मिक्स गरम मसाला ले लीजिए एक आप साबुत। ये हम ऑयल में ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक ये इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी, और जो हमारी इलायचियाँ हैं ना, छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों फूल जाएंगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, और इक्वल आपने कटिंग करनी है। जैसे हम फ्राई करने के लिए कटिंग करते हैं उसी साइज़ की हमने कटिंग करनी है। प्याज को एक बड़े साइज़ की ले ली थी, और इसे हम फ्राई करेंगे इतना कि इस पर गोल्डन सा कलर आने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम चिकन बना रहे हैं तो चिकन बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। तो प्याज को गोल्डन से फ्राई करेंगे, ताकि जितनी देर में हमारी चिकन होगी ना, तो हमारी जो है प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई अगर हुई हुई होगी तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो ये देखिए जी, हमारी प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो गई है। पूरी तरीके से गोल्डन नहीं करनी है। जब ये हल्की हल्की सी गोल्डन फ्राई होने स्टार्ट हो जाए तो अब इस स्टेज पे हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन हमने हाफ़ के जी ली थी, मतलब 500 ग्राम के बराबर। उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। ये ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद आपने फ्राई करना है इतना कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए और इस पर वाइट कलर आ जाए। तो ये जो है वो चिकन में से ही ख़त्म हो जाती है, और जो है चिकन बड़े मज़ेदार सी बनती है। फ्राई आप लाजमी किया करें चिकन को स्पेशली, वरना ही खाती है सालन खाने में टेस्टी नहीं लगता। तो ये देखिए जी, चिकन को फ्राई करेंगे तो हमारी प्याज जो है ना वो मज़ीद थोड़ी सी डार्क और हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया है। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ये देखिए जी, चिकन का कलर हमारा चेंज हो गया है और अच्छे से फ्राई हो गई है चिकन ऑयल के साथ। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे डालने के बाद मज़ीद हम भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और चिकन जब लहसुन अदरक के साथ भुनती है तो इसमें से सारी ही हीक जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो गोश्त की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और लहसुन अदरक का भी कच्चापन जो है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए जी, 2 मिनट के लिए आपने भूनना है लहसुन अदरक डालने के बाद। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं हमारे लहसुन अदरक भी। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक ले लेंगे 2 टेस्ट के मुताबिक, और लाल मिर्च ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, और साथ में धनिया पाउडर ले लेंगे 1 खाने का चम्मच। साथ में डाल देंगे ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, क्योंकि ज़ीरा हमने साबुत भी ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे मसालों में, और इसे मज़ीद हम भूनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम मज़ीद भूनेंगे, ताकि मसालों से भी जो कच्ची हीक आती है वो ख़त्म हो जाए। अगर मसाला आपका जल रहा हो तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और हमारे मसालों में से जो वो हीक जो है वो ख़त्म हो जाए। हमारा जो ग्रेवी है वो टेस्टी मज़ेदार सी बने। तो ये देखिए, भूनते भूनते ही मसाला इतने अच्छे तरीके से भुन जाएगा कि इसमें प्याज जो है वो आपको भूनते भूनते ही नज़र नहीं आएगी, और अच्छे से मैश हो जाएगी इस मसाले के साथ। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी चिकन आलू बनाएं या चिकन कोई भी वेजिटेबल डाल के बनाएं, तो आपकी जो है ग्रेवी बहुत स्मूथ सी बनती है, क्योंकि इसमें भुनाई का काम ज़्यादा होता है। जितने अच्छे से आप भुनेंगे उतने अच्छे जो है वो मसाले जो है वो मैश हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये देखिए जी, दो स्मॉल साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे। इसको कटिंग करने के बाद अब ये भी ऐड कर दिया है। अब आपने मज़ीद इतना भूनना है कि टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं, और इस टमाटरों को स्पून की हेल्प से इस तरीके से आपने मैश कर देना है। इस तरीके से अगर आप टमाटर को मैश कर देंगे तो आपकी ग्रेवी जो है बहुत ही सिल्की स्मूथ सी बनकर रेडी होगी, और बिल्कुल भी कोई इंग्रेडिएंट्स जो है आपका मोटा मोटा सा या नज़र नहीं आएगा कि आप में अगर प्याज नज़र आ रही है तैरती हुई, पानी अलग हो रहा है, बिल्कुल टमाटर अलग हो रहे हैं, प्याज अलग हो रही है, इससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए जी, जितनी अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतनी अच्छी आपका ये ग्रेवी बन के रेडी होगी। तो ये देखिए जी, सारे ही मसाले जो है कंबाइन हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है और अच्छे से भुनाई हो चुकी है। टमाटर देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अच्छे से टमाटर भी भून चुके हैं।
बस आपने इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए जी, और चिकन अच्छे से तकरीबन 40 से 50% जो है वो कुक हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लौकी। लौकी क्वांटिटी मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है, या तो आप बराबर ले लीजिए, इक्वल ले लीजिए 500 ग्राम, या अगर आपकी फ़ैमिली में ज़्यादा पसंद की जाती है तो आप लौकी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा ही लिए, एक बड़े साइज़ की लौकी थी, तकरीबन 500 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया। इसको मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे छिलका उतारने के बाद। अब हम लौकी को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि लौकी जो है अच्छे तरीके से मसालों के अंदर भून जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आप लाजमी भूनिएगा। तो ये देखिए जी, चिकन और लौकी जो है सारी ही मिक्स हो चुकी है, मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें बड़े साइज़ की, और साथ ही हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें शोरबे के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल से पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, ताकि नॉर्मल सी ग्रेवी रहे, ना ज़्यादा ही पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ी। तो ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दिया। इसको मिक्स करूँगी और इसको कवर लगा के रख दूँगी, इतना कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पानी हमारा ठंडा है, कच्चा है, तो इसमें बॉयल आना लाजमी है। बॉयल आने के बाद ही हमारी लौकी और चिकन जो है कुक हो पाएगी। तो आपने अच्छे से मिक्सिंग कर देना है। ग्रेवी देख लीजिए आप कितनी स्मूथ और सिल्की अभी से बन गई है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की है सारे मसालों के साथ। अब देखिए जी, हल्के से मिक्स कर लीजिए। इसको कवर लगा के रख देंगे हम, हाई फ्लेम है अभी, हाई फ्लेम पर ही रख देंगे हम बॉयल आने के लिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। तो ये देखिए जी, पानी जो है वो कुक होने लग गया है, हमारी ग्रेवी पकने स्टार्ट हो गई है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स और दे दीजिए और इसको लो फ्लेम कर दीजिए दम वाला, क्योंकि लौकी जो है अगर ताज़ी होगी ना आपकी तो 10 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएगी। चिकन हमारी 50% तक गल चुकी है और बाकी जो है वो हमारी लौकी के साथ हो जाएगी चिकन। तो ये देखिए जी, हल्के से मिक्स दीजिए, इसको कवर लगा के रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखिए जी, 10 मिनट गुजर गए थे, लौकी हमारी बहुत ताज़ी थी तो 10 मिनट में कुक हो गई। देखिए, देखते ही अंदाज़ा होगा कि लौकी जो है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी और बहुत अच्छे से गल चुकी है। देखिए, मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ। तकरीबन आधे घंटे में ये रेसिपी डन हो जाती है अगर आप चिकन से बनाएं। तो ये देखिए जी, लौकी अच्छे से गल चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि गरम मसाला हमने साबुत भी ऐड किया है, वरना बहुत ज़्यादा गरम मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए जी, 1 टीस्पून के बराबर मिक्स गरम मसाला लिया था, इसको हल्के से मिक्स कर देंगे, फ्लेम कर देंगे ऑफ और गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। हमारे मज़ेदार सा लौकी गोश्त का सालन जो है बनकर रेडी है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल मज़ेदार सी और परफेक्ट सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी। तो ये देखिए, झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि डेली की न्यू वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी न्यू सी यूनिक सी रेसिपी के साथ।